हेलो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम कंप्यूटर के अगले पार्ट में। कंप्यूटर के अगले पार्ट में जाके कोर्स में देखते हैं क्या है। कल हमने सीखा था बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आप हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में आप जानेंगे। तो हार्डवेयर के अंतर्गत आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज, इन सब के बारे में आपको जानना है। तो आज हम केवल हार्डवेयर के बारे में बताएंगे कि हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिस कंप्यूटर के पार्ट, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको हम बदल सकते हैं, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को कोई बात समझानी है, तो कंप्यूटर में किस पार्ट के द्वारा डाटा जाएगा। ठीक है, या फिर कंप्यूटर को जब बात समझ में आ गई तो कंप्यूटर कौन से पार्ट के माध्यम से वो हमको समझाएगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए हमको भी समझ में आ गया, कंप्यूटर भी समझ में आ गया, तो क्या करना होगा, उस डाटा को चाहे हम अपने दिमाग में रखें, चाहे सिस्टम अपने दिमाग में रखे। ठीक है, तो उस डाटा को कंप्यूटर कौन से पार्ट के द्वारा अपने अंदर रखेगा। तो कंप्यूटर में 3 पार्ट हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 पार्ट हैं। एक आपका इनपुट डिवाइस है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है, एक आपका स्टोर डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होगा कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डाटा को कैसे ग्रहण करेगा। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होगा, जो हमने इनपुट दिया है, यानी जो हमने डाटा कंप्यूटर में दिया है, उस डाटा को अपने कौन से पार्ट के माध्यम से हमको दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका स्क्रीन, यानी इसको हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। फिर आपका जब हमने इनपुट दिया, हमको आउटपुट प्राप्त हुआ, हमको अच्छा लगा, हम उसको अपने दिमाग में कैच कर, लेकिन हम उसको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर क्या करता है, कह रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसको भी हम अपने सिर पर ले लेते हैं। तो उसके अंदर एक पार्ट बनाया गया, इसको हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं, जिसमें डाटा सेव होता है, जिसको कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, तो सिस्टम में क्या बताया गया हार्डवेयर के अंतर्गत, यानी कि 3 प्रकार के हार्डवेयर हैं। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा डाटा सिस्टम को दी जाती है, आउटपुट डिवाइस जिस पर हम डाटा को देखते हैं, और स्टोर डिवाइस जिसमें डाटा सेव करता है कंप्यूटर हमारे द्वारा दी गई डाटाओं को। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके हार्डवेयर होते हैं। इसी प्रकार हम लोग के अंदर भी सेम वही कॉपी करके सिस्टम को बनाया। जैसे हम लोग के अंदर इनपुट प्राप्त करने का क्या है, अपने आप संवेदनशीलता, यानी कि टच फील करते हैं आप। आँख से आप इनपुट लेते हैं, कान से आप इनपुट लेते हैं, सूंघ करके आप इनपुट लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, देखते हैं, अपनी आँख के द्वारा देखते हैं कि क्या है भाई, फिर अपने दिमाग से सोचते हैं कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो क्या करते हैं, दिमाग में आप फीड कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग अपने अंदर डाटा लेते हैं, फिर इसको समझते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद फिर उसको हम सेव कर लेते हैं। तो यही प्रक्रिया का पूरा प्रक्रिया सिस्टम के अंदर बनाया गया है कि हमने कोई अक्षर लिखा या कोई फ़ोटो डाली या कोई ऑडियो डाला, तो किसके माध्यम से सिस्टम के अंदर से जाएगा। ठीक है, तो वो सब इनपुट डिवाइस में कहलाएगा। फिर वही चीज़ कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, या कोई फाइल हो, या कोई फ़ोटो हो, हम किस पर देखेंगे, किस पर चला के सुनेंगे। तो जिस पर हम चला के सुनेंगे, जिस पर हम देखेंगे, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। और वही चीज़ कहाँ जाके रखी हुई है, वो जो डिवाइस होती है वो आपका स्टोर डिवाइस होता है। जैसे आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, ये सब आपके हैं, जिसमें हम डाटा सेव करके रखते हैं 0101 के रूप में। ठीक है, कंप्यूटर डाटा किसके रूप में रहती है, बाइनरी के रूप में रहती है। तो जिसमें वो रहती है डाटा, उसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के 3 ही पार्ट हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोर डिवाइस। थैंक यू।